कक्षा 7 गणित प्रश्नमाला 3। कल हमने पढ़ा था प्रायिकता, उसी पे कुछ उदाहरण और समझेंगे। घटनाओं के प्रकार। घटनाएं कुल मिलाकर के 3 प्रकार की होती है। पहली घटना निश्चित घटना। निश्चित घटना यानी जिसका होना निश्चित हो, जो होनी है, उसे हम निश्चित घटना कहते हैं। असंभव घटना, जिसका होना असंभव हो, जैसे किसी महीने में 35 दिन का होना। तो हम जानते हैं महीने में अधिकतम 31 दिन होते हैं, 35 दिन होते ही नहीं हैं, तो ये एक प्रकार की असंभव घटना हो गई। उसी प्रकार निश्चित घटना का भी उदाहरण देखिए कि आज सोमवार है, सोमवार के बाद मंगलवार का आना। तो सोमवार के बाद मंगलवार का आना एक निश्चित घटना है, क्योंकि सोमवार के बाद में मंगलवार आता ही आता है। तीसरी घटना अनिश्चित घटना, जो घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे आज आसमान में बादल हो रहे हैं, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, होने की पूरी निश्चित संभावना नहीं होती है। तो ऐसी घटना को हम अनिश्चित घटना कहते हैं। प्रश्नमाला 3.4 का सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित घटनाओं के प्रकार लिखिए और समझाइए। पहला, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। सवाल पूछ रहा है कि आज आप कल, जो बीता हुआ कल है, उससे क्या अधिक आयु के हैं क्या? तो ये एक प्रकार की निश्चित घटना है, क्योंकि हम रोज़ाना पिछले दिन से बड़े होते हैं, इसलिए हमारी आयु अधिक होती है। दूसरा, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। ये किस प्रकार की घटना है? तो हम कहेंगे ये एक अनिश्चित घटना है, यानी सिक्के को उछालने पर चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, अतः ये अनिश्चित घटना हो गई। तीसरा, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। तो हम देखते हैं ये एक असंभव घटना है, क्योंकि हम जानते हैं पासे पर 1 से लगाकर 6 तक ही अंक होते हैं, 8 होता ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? असंभव घटना। चौथा, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। रोड पे चल रहे हैं, सिग्नल लाइट पे अगली लाइट हरी दिखेगी। यूँ लाइटें 3 होती है, पीली, लाल और हरी। तो ये भी एक अनिश्चित घटना है, हरी दिख भी सकती है और हरी के अलावा दूसरी भी दिख सकती है। पांचवा, कल बादल घिरे होंगे। अब कल का अनुमान लगा रहे में कल बादल हो सकते हैं, तो ये भी एक अनिश्चित घटना है, बादल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, तो इसको अपन समझेंगे। उदाहरण, एक प्रायिकता का उदाहरण और समझते हैं। एक सिक्के को उछालने पर उसके चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ चित्त आना एक प्रकार की घटना को दर्शाता है। तो सिक्के को उछालने पर कुल घटनाएं 2 होती है, क्योंकि उस पर चित्त भी होता है, पट भी होता है, और चित्त प्राप्त होना एक ही बार आएगा। अतः प्रायिकता कोष्ठक में लिखा घटना का नाम चित्त प्राप्त होना बराबर ऊपर आएगा चित्त प्राप्त होने की कितनी संख्या है बटेवा कुल घटनाओं की संख्या। तो चित्त प्राप्त होने की संख्या 1 बटेवा कुल घटना 2, अतः इसकी प्रायिकता हो गई 1 बटेवा 2। तो आज अपने घटनाओं के प्रकार को समझा और प्रायिकता के बारे में समझा। आज इस प्रकार प्रश्नावली 3 का समापन होता है। कल हम प्रश्नावली 4 पढ़ेंगे। गृह कार्य में आपको एक सवाल दिया है कि एक टोकरी में 5 आम हैं, 8 केले हैं और 2 अमरूद हैं। 3 प्रकार के फल हैं, उनमें से एक फल निकाला जाता है, तो उस फल के केला आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पिछले उदाहरणों को समझ करके इसको हल करना है। धन्यवाद।